डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप सब ठीक होंगे। बच्चों, एमटीकेट के एक और टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एज 70% ऑफ आवर बॉडी इज रिक्वायर्ड टू हैव वाटर इन इट। ठीक है, तो अब पानी हमारे जिस्म में क्या क्या इम्पोर्टेंस प्ले करता है या इसके अलावा और क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है वाटर की डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हम वो स्टडी करते हैं। ठीक है, वाटर का आप लोगों को फार्मूला पता है कि ये जो है H2O इसका फार्मूला होता है बेसिकली। ठीक है, H2O के अंदर यहाँ पे दो H के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पार्शली पॉजिटिव हैं, और इसके अलावा जो O का मॉलिक्यूल है ये हमारे पास पार्शली नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसकी वजह से वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो पोलर हो जाता है। ठीक है, हाईली पोलर हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, कि अर्थ के ऊपर, ठीक है, मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, अब इसमें से फ्रेश वाटर की परसेंटेज अलग होती है, और इसके अलावा जो सॉल्टी वाटर होता है उसकी परसेंटेज अलग होती है, और इसके अलावा जो ग्लेशियर्स होते हैं उनकी परसेंटेज जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, अब 70% जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बेसिकली वाटर से फॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी इनके अंदर वाटर पाया जाता है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉम्पोजिशन गिवन है कि 20% जो है सीड्स के अंदर और बोन्स के अंदर जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है यानी। ठीक है, अब ये सबसे लोएस्ट परसेंटेज इन्होंने बताई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ब्रेन सेल्स देखें, ब्रेन सेल्स आर बेसिकली 85 to 90% वाटर। ठीक हो गया, अब सबसे हाईएस्ट कॉम्पोजिशन जो है वो है जेलीफिश की। जेलीफिश इज 99% ऑफ द वाटर। तो यानी ये हमारे पास वाटर है बेसिकली कि बहुत सारी चीज़ें इससे फॉर्म करती हैं। हमारी रेगुलर यूज़ के लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी जब हमारी रेस्पिरेशन होती है या फिर हम एक्सक्रीशन करते हैं तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे अम, जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बेसिकली रिलीज होते हैं, वो भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसकी पोलैरिटी आ जाती है। हम इसकी पोलैरिटी को डिस्कस करते हैं कि द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय टू एटम्स, यानी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और इसके अलावा जो ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और इसके अलावा जो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है ये बेसिकली हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है वो यानी इसके पार्टिकल्स अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन का किसी भी दूसरे ऑक्सीजन के साथ, यानी अगर मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ, यहाँ पे अगर आप एक ऑक्सीजन देखें कि अगर यहाँ पे ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में क्या होता है बेसिकली कि जो हमारे पास ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वेट, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पर इसने किसी और के साथ H के साथ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे इसने अपने दो के साथ जो है ये यहाँ पे एक H ये रहा और एक H ये रहा। ठीक है, यहाँ पे इसने एक अपने OH के साथ लगाया, यानी HH के साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन यहाँ पे इसने दूसरे से बनाया, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक हो गया, तो अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेसिकली? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये क्या चीज करती है, इसकी वजह से वाटर जो है वो बहुत ज्यादा पोलर हो जाता है। ठीक है, और इसकी पोलैरिटी की एक वजह ये भी होती है कि ये बेसिकली जो हमारे पास ये पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर, इसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा पोलर वो किया जाता है, यानी इसकी पोलैरिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसकी हाई पोलैरिटी का मकसद क्या होता है? इसकी हाई पोलैरिटी का मकसद ये होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसके अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं, यानी जो सोल्यूशन फॉर्मिंग इसकी एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है यानी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है कि इसके ऊपर इसकी जो ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक हो गया, अब ये इस क्योंकि अगर हम कहते हैं कि बिकॉज ऑफ इट्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल्स, इट हैज स्लाइटली नेगेटिव पोल टू एंड स्लाइटली पॉजिटिव वंस। ठीक है, ये बात हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए इसको इसकी जो ये पोलैरिटी की जो प्रॉपर्टी है इसकी, इसी वजह से इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें जो होती हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं सिर्फ इसी रीजन की वजह से कि भाई ये एक पोलर सब्सटेंस है, पोलर जितने भी होंगे फिर वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि काफी सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में जब कन्वर्ट होती हैं, यानी जब वाटर जो है वो काफी सारे मतलब आइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी जो नेगेटिव होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन की तरफ, और जो पॉजिटिव होगा वो ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी
हाइड्रो ये हाई पोलैरिटी इसकी आ जाती है। सेकेंड चीज हमारे पास आ जाती है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मैंने अभी बताया कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है उसने, ठीक है, यानी एक यहाँ पे हमारे पास ये देखिए आप, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये इसका बॉन्ड है बेसिकली। अब क्या होता है कि जब यही हाइड्रोजन किसी और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, दिस बॉन्ड इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड the polarity of molecules makes them interact with each other, the charged ions, ठीक है। The regions on the molecules are attracted to oppositely charged regions, यानी यहाँ पे हमारे पास बस वही बात दोहराई जा रही है, यानी जो मैंने आपको बहुत ही आसान अल्फाज में बता दी है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर इज ए लिक्विड एट टेम्परेचर, ठीक है। हमें ये पता है कि रूम टेम्परेचर पे वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर फिर इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और भी, जो कि तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, जो कि है कोहेशन और एडिशन की प्रॉपर्टी होती है। कोहेशन हम बेसिकली बोलते हैं कि जो हमारे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जो बेसिकली इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यानी जो इसका इसका हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या होती है कोहेशन की, कोहेशन की ये इंपॉर्टेंस होती है कि इसमें फिर वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो फ्लो बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। यानी जो ये मूवमेंट ऑफ वाटर है ये बेसिकली क्या है, ये कोहेशन की एक रीजन है कि अगर कोहेजन होगी, कोहेजन की प्रॉपर्टी होगी वाटर के अंदर, तो वो बहुत इजीली फ्लो करेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिशन। एडिशन बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि कभी भी जब वाटर का मॉलिक्यूल किसी और एलिमेंट के साथ, किसी और मॉलिक्यूल के साथ, किसी भी और सब्सटेंस के साथ एक बॉन्ड बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। अब एडिशन की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एडिशन की प्रॉपर्टी की वजह से वाटर जो है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वो एडिशन की प्रॉपर्टी की वजह से होता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है, ये ऊपर वाली उसके साथ बहुत ज्यादा रिलेट करता है, ठीक है। कि अगर हमारे पास वाटर एक पोलर सब्सटेंस है तो जाहिर सी बात है फिर उसके अंदर एडिशन की प्रॉपर्टी भी पाई जाएगी, तो इसी वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जो मैक्सिमम हीट चाहिए होती है वाटर को अपना टेम्परेचर चेंज करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक हो गया। अब क्या होता है बेसिकली कि ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है इसकी। तो डेफिनेशन के साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास स्पेसिफिक हीट का फायदा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट का फायदा ये होता है कि टेम्परेचर जो है उसको, यानी द वाटर एक्ट्स एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर, ठीक हो गया। वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर, यानी वाटर जो है वो फिर यानी अगर हम लोग उसमें से अगर हम लोग 1 ग्राम वाटर को अगर हम लोग हीट अप करना चाहें, उसका टेम्परेचर रेज करना चाहें, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसका इसका रीजन ये होता है कि बेसिकली हमारे पास ये एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर काम करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हम चलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ, यानी वेपर्स बनने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, बेसिकली हम लोग उसको हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली दिस इज रिक्वायर्ड। इसका फायदा क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको देखते चलें तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, 574 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आप इन वैल्यूज को याद किया करें, तो यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। अब क्या है हमारे पास, इसका फायदा क्या होता है कि जब हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी केमिस्ट्री के अंदर, हमने पिछले क्लासेस में, कि जब भी एवेपोरेशन होती है तो पीछे जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वाटर हमारी बॉडी से अगर एवेपोरेट होता है, हम अगर इंसानों की बॉडी की बात करें, तो उसका फायदा ये होता है कि जो कूलिंग इफेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर वो आता है। आपने अक्सर भी देखा होगा कि जब आप लोगों को पसीना आ रहा होता है, आप लोग पंखे के नीचे बैठते हैं, तो जब वो वाटर के वेपर्स यानी जब आपकी बॉडी से मूव होते हैं, आउटवर्ड मूव करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जहां जहां से आपको पसीना आया होता है, बेसिकली वहां पर आप लोगों को ज्यादा जो है वो होता है, क्या कहते हैं, कूलिंग सी फील होती है, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट सा फील होता है। सो दिस इज बेसिकली द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन, ठीक है।
हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन क्या होती है कि रिडक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, ठीक है, यानी दो सब्सटेंस के दरमियान जो है हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्टैक्ट एरिया उसका देखते हैं कि क्या सीन होता है उसका। हम यहाँ पे इसकी रीड करते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन कैन बी डिफाइंड एज द रिडक्शन of the contact area between water and hydrophobic substance which are placed in water, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि if you place few drops of oil on the surface of area, अब इसमें क्या होता है कि ऑयल का अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने अक्सर किया हुआ होगा या गर्ल्स ने कुकिंग में अक्सर देखा हुआ होगा ये कि जब आप लोग वाटर के ऊपर ऑयल डालते हैं या इस तरह करते हैं ना, तो उसमें ये सीन होता है कि आपके पास जो वो ऑयल होता है वो ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन, यानी वाटर ने जो है अपनी और ऑयल ने अपनी जो है वो सेपरेशन की हुई है, वो डिसॉल्व नहीं होते एक दूसरे के अंदर, सो दिस इज बेसिकली द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है आयोनाइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट चीज हम लोग आयोनाइजेशन को पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन इज बेसिकली जो वाटर जो है, मैंने आपको बताया था कि इसका हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे होता है कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारे पास फॉर्मूला इसका होता है H2O जो है ये, जब वाटर इसको हम आयोनाइज करते हैं तो ये दो आइंस में कन्वर्ट होता है, एक H प्लस आइंस में, ठीक हो गया, और एक होता है हमारे पास OH नेगेटिव आइंस, ठीक है। ये दो किस्म के आइंस में जो है ये कन्वर्ट होता है। तो अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसकी वजह से वाटर जो है वो हाईली पोलर भी हो जाता है। ये काफी सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज है एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं, तो ये इसको आपने बस से अच्छे से याद करना है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज पूछी जाती है तो मैं वो आपको साथ साथ बताती हूँ। अब आपने यहाँ पे ये चीज देखनी है कि आयनाइजेशन से क्या होता है कि इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल आइंस बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास ये एच है, ये हमारे पास पॉजिटिव आयन होता है, यानी इसको हम लोग फिर उसके बाद करते हैं यूज, ठीक है। अब सीन ये है हमारे पास कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रोक्सिल आयन में और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी इट कैन इंटरचेंज, यानी हाइड्रोक्सिल आयन जो है अगर हम लोग उसको हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये दोनों वापस से वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। अब इसका ये पार्ट होता है बेसिकली कि इसकी हमारे पास इंपॉर्टेंस में अगर हम लोग देखें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, तो इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि फिर काफी सारे अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइट के उसमें स्टडी करें, बेसिक्स में स्टडी करें, तो उसमें ये होता है कि वाटर जो है चाहे वो अपने लिक्विड फॉर्म में हो या चाहे हम उसको किसी सोल्यूशन में लें, तो वो आयंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें इसकी जो वैल्यू होती है 25 डिग्री के ऊपर जो वाटर होता है ना, ये आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो मैं ये यहाँ पे आप लोगों को लिख देती हूँ कि वाटर की जो इसकी वैल्यू है ना वो 10 रेज टू पावर -7 मोल, ठीक है, पर लीटर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो 25 डिग्री पे ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसकी ये वैल्यू आती है। तो आपने इस चीज को भी याद रखना, अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं तो आप लोग उसको भी कर लिया करें, याद कर लिया करें, ठीक हो गया। अब क्या सीन है यहाँ पे, लास्ट हमारे पास की प्रॉपर्टी आ जाती है लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। लोअर डेंसिटी ऑफ आइस के ऊपर हमारे पेपर्स में भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आइस जो होती है वो वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करती है, हालांकि आइस जो है वो वाटर से ज्यादा हैवी होती है, यानी उससे उसकी जो, यानी वो सॉलिड है तो वो ऊपर क्यों इस तरह होती है। अक्सर चीजें देखी है ना कि आप लोगों ने वो एक क्वेश्चन देखा होगा फिजिक्स के अंदर भी अक्सर के, जो नीडल होती है वो बिल्कुल समुद्र के अंदर चली जाती है और जो शिप होती है वो फ्लोट करती है, तो ये काफी सारी उसकी डेंसिटी की रीजन होती है। यहाँ पर भी यही सीन है कि आइस जो है वो इसीलिए फ्लोट करती है क्योंकि आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से लेस होती है, ठीक है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज ऑफ द लेस डेंस, दिस इज बिकॉज आइस इज लेस डेंस देन वाटर, ठीक है। अब ये रीजन होती है कि इसकी वजह से आइस जो है वो फ्लोट करती है, तो ये आइस जो है वो एक इंसुलेशन के तौर पर भी काम करती है। फिर कि जो नीचे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं फिर कि उनको इंसुलेशन मतलब मिलती है, ठीक है। यानी ये है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ये सीन होता है कि अगर ऊपर देखें यहाँ पे मैं आपको अगर आप लोगों को अभी मैं बताती चलूँ, ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। अब ऊपर तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर ऊपर तो आइस बन गई, ठीक है, नीचे हमारे पास अभी ये वाटर ही है, ठीक है। अब ये वाटर में ऑर्गेनिजम्स भी पाए जा रहे हैं, तो ये जो है ये हमारे पास आइस जो है ये इंसुलेटर के तौर पे काम करती है, ये और जो कोल्ड वो होता है ना उसको नहीं आने देती, तो यानी ये उसको ब्लॉक कर देती है, और इससे फिर ये होता है कि नीचे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अच्छे से अपनी जिंदगी बसर करते हैं, ठीक हो गया।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछा करें। तो इससे मुझे ये होता है कि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स जो हैं वो पसंद आ रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, आप पूछा लाजमी करें मुझसे। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह हैं। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।